बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कमर मेकर एक नई वीडियो के साथ आपसे मुखातिब हूँ। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशस्तों पर आज के दिन की समाअत मुकम्मल हो चुकी है। समाअत कल 9:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। कल सुबह समाअत दोबारा लाइव यूट्यूब सुप्रीम कोर्ट के चैनल पर दिखाई जाएगी। कोशिश करेंगे हम भी आपको दिखा दें, लेकिन बड़ी अहम तरीन समाअत थी और आज सलमान अकरम राजा ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए, जबकि हामिद खान साहब ने अब दलाइल का आगाज़ किया हुआ है और कल वो दोबारा अपने दलाइल जो हैं वो देंगे। सूरत हाल कुछ दिलचस्प है, मैं उसकी तफसीलात आपके सामने रखूँगा। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आज इमरान खान साहब का और बुशरा बीबी का सज़ा मुअत्तली के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तों पर केस की समाअत थी वो भी मुलतवी कर दी गई है, लेकिन अभी तक उसकी नई तारीख़ का ऐलान नहीं किया गया। वैसे तो ये जस्टिस डोगर साहब जो हैं वो उनके लिए कोई नई बात नहीं है कि ख़ास तौर पर इमरान खान और तहरीक इंसाफ के जब भी केसेस हुए हैं उन्होंने समाअत जो है वो मुलतवी कर दी, जैसे नैब ने कहा वैसे कर दिया, लेकिन नई तारीख का ऐलान अदालत के अंदर नहीं किया। उनके बारे में ये मशहूर है कि वो नई तारीख का ऐलान अदालत में करते ही नहीं है। वो समाअत मुलतवी करते हैं और कहते हैं कि जी डेट जो है वो चैम्बर में बता दी जाएगी, और फिर चैम्बर से पिछली दफ़ा 26 की तारीख भी ली, उससे पहले 11 की तारीख भी ली, उससे पहले 5 की तारीख भी ली थी, और उससे पहले केस जब लग नहीं रहा था तब भी जस्टिस डोगर के चैम्बर के चक्कर बार बार अलीमा खानम, उज़मा खानम, नौरीन खानम, बहनें, पार्टी लीडरान, तमाम लोग लगा रहे थे बार बार। बहरहाल आज बैरिस्टर सलमान सफदर ने कुछ अहम चीज़ें रखी हैं, वो भी आपके सामने ज़रूर रखेंगे। तीसरा अहम तरीन मामला है अडयाला जेल के बाहर इस वक्त मुलाकातों का। वहाँ पर मखदूम हाशमी साहब जो हैं, जावेद हाशमी साहब, वो भी पहुँच चुके हैं और इमरान खान से मुलाकात का तकाजा कर रहे हैं, लेकिन उनको धागल जो नाका है अडयाला से पहले आता है वहाँ पर रोक दिया गया है और आगे नहीं दिया जाने नहीं दिया जा रहा। बहरहाल तफसीलात की तरफ जाते हैं। अब मखसूस नशस्तों की अगर हम बात करें तो हामिद खान साहब ने अदालत को आज ये बावर कराने की कोशिश की कि जो मैं एग्जैक्ट जो नुकात और कानून और आइन की बात तो करने का फ़ायदा नहीं है, मैं उसकी तरफ जाता ही नहीं हूँ, मैं आपको कहानी सुना देता हूँ समाअत के अंदर हुआ क्या। बेसिकली हामिद खान साहब ये कोशिश कर रहे थे, उनका ये मौक़िफ़ था कि भाई ये जो मामला शुरू हुआ है उस फसाद की, इस मामले की असल जड़ जो है वो 13 फरवरी का फ़ैसला है, 13 जनवरी का फ़ैसला है, सॉरी 8 फरवरी को इलेक्शन हुए थे और 13 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में माजी फ़ाइज़ साहब की अदालत ने जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा के साथ 3 रुकनी बेंच में बल्ला जो है वो छीन लिया था, जिसके बाद ये सवाल पैदा हुआ था कि भैया अब आगे क्या होगा। जब निशान नहीं है तो फिर एक नया आइनी बहरान पैदा हो गया और उसका सबसे बड़ा नुकसान तहरीक इंसाफ का, मैं ये नुकसान नहीं कहता, ये नुकसान असल में अवाम का है, उस शहरी का है जिसने वोट दिया, वोट का हक इस्तेमाल किया, लेकिन उसके वोट का जो हक है वो छीन लिया गया और उसने जिसको मैंडेट दिया उसको हक नहीं मिला, और जिन्होंने वो मैंडेट छीनने में सहूलतकारी और मदद की वो सारे का सारा माले गनीमत उनकी तरफ चला गया, यानी हुकूमतों जमातों की तरफ चला गया। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ाहिर है चल रहा है, लेकिन मुसरत हिलाली साहिबा और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब वो चीज़ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी ज़िम्मेदार सुप्रीम कोर्ट खुद है। कसूरवार ठहराया जा रहा है तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद को। और एक और अहम चीज़, सुप्रीम कोर्ट में यह साबित नहीं किया जा रहा कि आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है, यहाँ पर यह चीज़ साबित करने की कोशिश की जा रही है कि तहरीक इंसाफ पार्टी का जो आइन है अंदरूनी मामलात को हल करने के लिए, वो आइन पाकिस्तान पर मुकद्दम है। सवाल क्या कीजिए, आपने अपने इलेक्शन कराए, कब इलेक्शन कराए, कैसे इलेक्शन कराए, इलेक्शन की फ़ीस की पर्ची कहाँ है, ये सवालात सुप्रीम कोर्ट पहुँचती है, लेकिन आइन में, पाकिस्तान के आइन में, इस मुमलिकत खुदादाद के आइन में लिखा हुआ है कि आपने बुनियादी हक लोगों का वो देना है, बुनियादी हक है लोगों का मैंडेट, और उस मैंडेट का एहतराम वो नहीं किया जा रहा, ना उस पर कोई वो किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के जब भी बड़े बड़े केसेस होते हैं नाज़रीन, तो सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि भाई टेक्निकल फॉल्ट्स क्या हैं, सही गलत है या नहीं है वो बात की बात है, टेक्निकल फॉल्ट्स क्या है, प्रोसीजरल फॉल्ट्स क्या है, उनको निकाल के अपनी मर्जी से केसेस को डिसाइड किया जाता है। सबसे बड़ी मिसाल काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ आने वाला रेफरेंस है। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने उस रेफरेंस के जो कहते हैं, देखिए जी मैं सुरखरू हो गया, तो वो सुरखरू ऐसे नहीं हुए थे कि उनके ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम लगा या बैरून मुल्क जायदादों का इल्ज़ाम था तो उसको उन्होंने जस्टिफाई किया और वो उनका रेफरेंस ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं हुआ।
बल्कि रेफरेंस को दायर करने के प्रोसीजरल जो तरीक़ाकार था उसमें नुक्ते और गलतियाँ निकाली गई और उसके बाद फिर ये कहा गया कि ये रेफरेंस गलत है। सवाल तो ये पैदा होता है कि क्या बाजी फ़ाइज़ ईसा साहब के पास अपनी जायदाद की जस्टिफिकेशन है या नहीं है। ठीक है, इल्ज़ाम लग गया, ठीक है, इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, लेकिन उसको जस्टिफाई करना होता है। पर्चियाँ दे देते, जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने लंदन फ्लैट्स की पर्चियाँ आज तक नहीं दी हैं, इसी तरह काजी फ़ाइज़ ईसा साहब भी पर्चियों से भागे और प्रोसीजरल तौर पर, और उसमें भी मैं आपको यूँ कहूँगा सुप्रीम कोर्ट में बैठे बड़े बड़े इस वक्त जजेस उस वक्त काजी साहब के खिलाफ रेफरेंस ख़त्म करने में शामिल थे। मैंने एक मिसाल दी, बात उस तरफ चली जाएगी, लेकिन प्रोसीजरल और जो गलतियाँ होती हैं तरीक़ाकार की, वो निकाल कर टेक्निकल चीज़ों के ऊपर बड़े बड़े केसेस उड़ा दिए जाते हैं। जी टेक्निकल गलती है वो, अच्छा आइन है, कानून है, फिर रूल्स हैं और फिर जाके प्रोसीजरल चीज़ें आती हैं। तो प्रोसीजरल चीज़ों को आइन के ऊपर मुकदम करार देकर टेक्निकल फॉल्ट्स निकाल के केसेस को उड़ा दिया जाता है। यहाँ इंसाफ होता हुआ कहीं पर नज़र नहीं आ रहा। और फिर कहता है जी हम कोशिश करेंगे, जमाल खान मंदोखेल साहब भी आज कह रहे थे, हम कोशिश करेंगे कि 187 के तहत जितना हो सका हमने कोशिश की और हमने उस पर, ये आइन के अंदर आर्टिकल लिखा हुआ है, उसमें कोशिश कहाँ से आ जाती है? आपने आइदर फैसला करना है येस और नो, मुकम्मल है या नहीं है। जितना कोशिश हो सकता है उतना मुकम्मल की आज तक समझ नहीं आई। ये दबाव होता है जो आपको फिर रोकता है। ये बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे मफादात होते हैं, बहुत सारे पर्सनल जो गेन होती हैं चीज़ें, उनकी वजह से कोशिश होती है। वरना आइन बड़ा वाज़े है कि ये हो गया और इसके ख़िलाफ़ ये होगा और ये नहीं होगा। हाँ, कुछ चीज़ें मुकद्दम होती हैं, कुछ चीज़ें नीचे होती हैं, और तो जो चीज़ें ज़्यादा मुकद्दम होती हैं उनको मद्देनज़र रखकर फ़ैसले किए जाते हैं। ख़ास तौर पर जब बल्ला लिया तो उस वक़्त ये भी किया जा सकता था कि क्योंकि एक बड़ी जमात है पाकिस्तान की, बड़ा मैंडेट है, बुनियादी हक है, बुनियादी हक सबसे मुकद्दम होता है, इसलिए हम इस इलेक्शन में बल्ला रखने की इजाज़त दे रहे हैं, जुर्माने के साथ। अगला इलेक्शन जो है वो जनरल इलेक्शन के बाद पार्टी इलेक्शन फ़ौरन करा के इस मामले को हल करें। ठीक है, बाकी जमातों को भी किए, ANP को भी दिया, तहरीक इंसाफ को भी दे देते, नहीं, इसलिए कि माजी फ़ाइज़ ईसा साहब का अपना ज़ाती मामला था इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ। इसी तरह अभी भी कुछ जजेस बैठे हुए हैं जो अपने मफादात के लिए, चीज़ों के लिए, अपने गेन के लिए कोशिशें कर रहे हैं। बहरहाल मुसर्रत इलाली साहबा के सवालात बात करने की ज़रूरत ही मेरे ख्याल में उतनी अहम नहीं है कि वो कोई जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब अपना फ़ैसले के अंदर गलतियाँ निकालते हुए नज़र आए, तो ये सूरत हाल तो सुप्रीम कोर्ट से है। बहरहाल क्या होना है ये अब आवाम को भी बेहतर तरीके से पता होता है और हमें तो नज़र आ ही रहा है। अब कितनी चीज़ें उनकी बंदा डिस्कस करे, उस पर भी अब कर कर के, बोल बोल के भी, चीज़ें रख रख के भी सामने कुछ ख़ास फ़र्क पड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा। वो समझते अकले कुल हम हैं, और क्योंकि जज की सीट पे हैं तो ज़ाहिर है कोई उनको टच नहीं कर सकता। दूसरा, इमरान खान साहब का आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर केस था, और कल भी हमने आपको बताया था कि गुज़िश्ता रोज़ ही नैब प्रोसिक्यूटर को नोटिफाई किया गया और आज समाअत थी। तो ये अंडरस्टूड चीज़ थी कि वो आएंगे, कहेंगे जी मैं गुज़िश्ता रोज़ नोटिफाई हुआ हूँ, मुझे रात को पता चला है, मुझे 4 हफ्तों का टाइम दे दें। 26 तारीख भी जो है वो आपने चैम्बर में दी थी, तो अब चूँकि नई तारीख दे दें, हमें तैयारी के लिए वक्त चाहिए, और वक्त वो उन्हें दे दिया गया, वो भी 4 हफ्तों का। 4 हफ्तों के लिए समाअत मुलतवी कर दी गई और अगली तारीख नहीं बताई गई। जनाब बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने अदालत के अंदर बताया जस्टिस डोगर साहब को कि ये ख़वातीन का तो 10 से 15-20 दिन मैक्सिमम होता है सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें लग जाती हैं, बल्कि इस केस मुकम्मल कंक्लूड करके सज़ा मुअत्तल कर दी जाती हैं। और अब बुशरा बीबी खातून हैं, उनका कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है। भाई केस सुने तो सही ना। यहाँ पर पहले ये होता था कि केस सुने जाते थे, फिर चीज़ें इकट्ठी की जाती थी, फिर फैसला दिया जाता था और पता होता था फैसला खिलाफ आ गया। भाई यहाँ केस सुना ही नहीं जा रहा। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या किसी भी कोर्ट के अंदर इमरान खान समेत PTI या किसी भी आम शहरी का केस सुना ही ना जा रहा हो ना, इसका मतलब ये वाज़े तौर पर समझ आता है कि जो केस सुनने के लिए बार बार जोर लगा रहा है कि मेरी तारीख लगाएं, वो सच्चा है। क्योंकि अगर उसका केस सुना जाएगा, अदालत के अंदर केस साबित हो जाएगा और उसके ख़िलाफ़ जो इल्ज़ामात हैं वो गलत साबित हो जाएंगे, तो फिर उसे छोड़ना पड़ेगा, ज़मानत देनी पड़ेगी। इसलिए सिस्टम के अंदर ऐसे हरकारे, इस तरह की सहूलतकारी मौजूद है कि भाई इमरान खान और बुशरा बीबी का केस लगना ही नहीं। यानी कि अब ये मसला है कि 4 हफ्तों के लिए नैब को वक्त दे दिया गया, 4 हफ्तों के लिए वक्त दे दिया गया। क्या नैब को पहले नहीं पता था? जब से अपीलें दायर हुई हैं, जब से सस्पेंशन की दरख्वास्त दायर हुई है, हमने केस जाके लड़ना है। अब लंबा खींचने के लिए 1 महीना ये जो दिया गया, पहले भी बहुत वक्त गुजर गया, लेकिन ये 1 महीने का हिसाब किताब कौन देगा? उसका बुनियादी हक कहाँ जाएगा? तो ये जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुकम्मल हालात हैं। बहरहाल
अली अमीन गंडापुर साहब भी आए, उसी तरह से लंबे चौड़े भाषण दे के वो भी चले गए, बाकी भी आए चले गए, मामला वहीं का वहीं है। इमरान खान उसी तरह से जेल में है, इन लोगों के बयानात चल गए, लोगों की वीडियोज़ वायरल होगी। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा अहम केस, मुझे एक चीज़ जो है समझ नहीं आ रही थी कि भाई तहरीक इंसाफ वाले आपस में एक दूसरे के दुश्मन हैं या उनका मामला हुकूमत के साथ है। इनको आपस में लड़ने से फुर्सत ही नहीं है। ये हुकूमत की अपोजिशन क्या करेंगे? हुकूमत को खुला माहौल, फ्री माहौल मिला हुआ है और तहरीक इंसाफ आपस में लड़ी जा रही है, आपस में मरी जा रही है, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रही है, आपस में उलझा के रखा हुआ है अगलों ने, और वो खुद जो चाहे मर्जी कर। कभी डिस्कस हुआ कि हुकूमत ने ये बिल पास किया, ये गलत हुआ। कभी डिस्कस हुआ कि ये वाला फलाना जो मुआहिदा किया ये गलत किया, ऐसे नहीं होना चाहिए था, इससे आवाम का कोई फ़ायदा नहीं। या फलाना प्रोजेक्ट पास किया, उसमें इतनी करप्शन हुई, ये नहीं होनी चाहिए थी। मरीम नवाज़ साहिबा के अरबों खरबों की करप्शन के जिक्र हो रहे हैं, एक खबर चली उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि सिस्टम अपनी मर्ज़ी से पूरा काम कर रहा है और जिन्होंने आवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है वो आपस में लड़ी जा रहे हैं। तो आपस में लड़ना शायद ये बंद करें तो फिर इनका फोकस किसी सही तरफ होगा, नहीं तो जितना आपस में लड़ते रहेंगे उनका फोकस किसी सूरत भी दुरुस्त सिमत में नहीं जा सकता। और इसी का फ़ायदा उठाकर हुकूमत और मौजूदा सिस्टम जो है वो अपना काम जारी रखे हुए। आखिरी अडयाला जेल के बाहर इस वक्त मुलाकातों के हवाले से 5 लोगों ने मुलाकात करनी थी और उन 5 लोगों में अली अमीन गंडापुर साहब का नाम भी शामिल था, तैमूर झगड़ा साहब का नाम भी शामिल था, KPK के हवाले से नाम डाले गए थे और कहा गया था कि जी आज इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगे। और इस मुलाकात के बाद फिर जाहिर है कि वो जो बजट के ऊपर मुशावरत की बातें हो रही हैं वो अब अली अमीन गंडापुर साहब जहाँ जब मर्जी जाकर बातें करते रहें, यही कोशिश शायद वो जाने से बजट मंजूर करने से पहले कर लेते तो कोई फ़ायदा भी हो जाता। लेकिन बजट मंजूर करने से पहले उन्होंने ना कोशिश की, ना दरख्वास्त दी, ना किसी से बात की और सिर्फ इतना कहा कि क्या हमने कोशिश नहीं की होगी, कोशिश नज़र तो कहीं नहीं आई सिवाय बातों के। तो बहरहाल ये सारा मामला है और जो कल नाम थे वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। मुलाकात होना तो मुमकिन नज़र नहीं आ रही। उमर अयूब साहब भी हैं, अली अमीन गंडापुर हैं, शिबली फराज हैं, मुजम्मिल असलम है और तैमूर सलीम झगड़ा साहब हैं। तो वहाँ पर आज एक और अपडेट है कि जो मखदूम हाशमी साहब हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। ये बड़ी एक मेरे लिए थोड़ी सी हैरानकुन है क्योंकि पहले इनकी आपस में ख़त्म हो गई थी, अब दोबारा वो इमरान खान साहब से मिलना चाहते हैं, बोल भी रहे हैं इमरान खान साहब के हक़ में, बहुत सारी चीज़ों पर उन्होंने स्टांस भी लिया है। ज़ाहिर है बहुत उन्होंने जो सियासत की है वो मुज़ाहमत की सियासत हमेशा की है, वो हमेशा सिस्टम के अगेंस्ट रहे हैं, जो रजीम्स के ख़िलाफ़ रहे हैं। गो के उनके लीडर ने भी कंप्रोमाइज़ कर लिया, उस वक़्त भी नवाज़ शरीफ ने, अब फिर उसी तरह से कंप्रोमाइज़ कर लिया। बहरहाल मखदूम जावेद हाशमी साहब का अपना एक मकाम है और वो इस वक्त दागल नागा के ऊपर मौजूद है, पुलिस उन्हें आगे नहीं जाने दे रही है। एक तो मुझे पुलिस की ये बात समझ नहीं आती कि पंजाब पुलिस को किसने इख्तियार दिया, किसने ऑर्डर्स दिए, किस कानून और आइन के तहत नाके के ऊपर सियासतदानों को रोक लिया जाता है, आम शहरी गुजर जाता है। जो इमरान खान साहब से मिलने जा रहा है उसको रोक लेना है, बाकियों को नहीं रोकना। ये इस हद तक मैनिपुलेशन, इस हद तक माइक्रो मैनेजमेंट और इस हद तक फ़िल्टर सिस्टम जो है वो काम कर रहा है तो फिर पाकिस्तान का तो अल्लाह ही हाफिज़ है। बहरहाल आज की जो एक और सबसे बड़ी अपडेट है वो ये है कि जनाब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की नए बैजेस के साथ तस्वीर जो है ऑफिशियल वो अब सामने आई है, तो उसके चर्चे हैं। बाकी ये छोटी मोटी खबरें ये तो चलती रहती हैं, सबसे अहम खबर ये है और इसी के चर्चे हर जगह जो है वो मीडिया, मखसूस मीडिया फैलाने की कोशिश कर रहा है, बढ़ा चढ़ा कर चीज़ कर रहा है। ज़ाहिर है खबर भी बड़ी है और ये इतनी बड़ी खबर है कि पाकिस्तान की किस्मत, पाकिस्तान की पूरा नज़रिया, पाकिस्तान की जितनी अभी तक की आप लेगेसी देख ले उसमें ये सबसे बड़ी अहम तरीन खबर है। मैंने सोचा आपको भी ज़रूर बताते चले। तो ये जनाब तमाम तर मालूमात थी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।